नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम वैदिक साहित्य जो यूनिट लगा हुआ है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, पहली और दूसरी यूनिट, उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है हम उसकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। और उस सीरीज़ में आज ये हमारी 5वीं कक्षा है। इससे पहले हमने 4 कक्षाएं ले चुकी हूँ। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली उन कक्षाओं को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, या कि इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि वो कक्षाएं भी आपको बहुत पसंद आएंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस कक्षा से, और ऐसे आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग ज़रूर देखें, इसको भी देखें और इसके बाद उसको भी देखें, या फिर पहले उसको देख कर आएँ तब इसको देखें। तो हमने इससे पहले वाली कक्षा जो है, चौथी कक्षा, उसमें हमने 23 प्रश्न तक देख लिया था। अब हमें आज 24वां प्रश्न देखना है। 24 प्रश्न से तो 24 प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। 24 प्रश्न में कहा जा रहा है, बृहति छंदसि कियंतो वर्णाः भवन्ति। बृहति छंद में आपके कितने वर्ण हैं? तो बताइए कितने वर्ण हैं आप लोग? बृहति छंद में कितने वर्ण हैं? पहले हम छंद को ही देख लेते हैं। छंद आपका जो है वेद पुरुष का एक अंग है। ऐसा कहाँ कहा गया है? पाणिनीय शिक्षा में पक्ति मिलती है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। तो छंद को क्या कहा गया है? वेद पुरुष का पैर कहा गया है, पाद कहा गया है। तो हम देखते हैं बृहति छंद में आपके कितने अक्षर हैं। तो बृहति छंद में आपके जो है 36 अक्षर हैं। बृहति छंद में 36 अक्षर हैं। तो बृहति छंद में 36 अक्षर है, तो 44 अक्षर किस छंद में है, और 40 अक्षर किस छंद में है, और 38 अक्षर किस छंद में है? तो हम बताते हैं आपको कि जो 44 अक्षर है वो आपका, एक मिनट, जो 44 अक्षर है वो आपका त्रिष्टुप छंद में है। त्रिष्टुप छंद में है। उसके बाद आपका जो 40 अक्षर है वो पक्ति छंद में है। उसके बाद आपका 36 अक्षर तो बृहति में है ही, और उसके बाद जो आपका 38 है, 38 आपका ऐसे नहीं आएगा, वो निश्रित दो अक्षर कम या दो अक्षर अधिक होगा तब वो बनेगा। जैसे कि हमारा 36 अक्षर है बृहति छंद में, तो यदि 2 अक्षर अधिक हो जाते हैं हमारे पास, तो 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट बृहति हो जाएगा। या कि पक्ति छंद में 2 अक्षर कम होने पर आपका विराट पक्ति हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो हम इतनी चीज़ें देख लिए हैं। अब देखते हैं, अच्छा, जैसे गायत्री में हम इसको प्रमुख रूप से 7 वैदिक छंद होते हैं। हालांकि वैदिक छंद तो आपके 26 होते हैं और ऋग्वेद में 20 हैं, और लेकिन प्रमुख रूप से वेदों में 7 ही वैदिक छंद हैं। तो हम उनका नाम गिना देते हैं एक बार, उसको ऐसे क्रम से भी याद कर सकते हैं। गायत्री, उष्लिक, अनुष्टुप, बृहति, पक्ति, त्रिष्टुप, जगति। 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 4 4 बढ़ते जाएंगे। और यदि
मान लीजिए गायत्री में आपके 24 वर्ड हैं, तो उसमें से यदि एक वर्ड कम हो जाते हैं तो वो आपका निश्चरित गायत्री हो जाएगा, और यदि एक अक्षर अधिक हो जाते हैं तो भूरिक गायत्री हो जाएगा, और उसमें आपके 2 अक्षर कम हो जाते हैं तो विराट गायत्री, और 2 अक्षर अधिक हो जाएंगे तो आपके स्वराट गायत्री हो जाएंगे। इस तरीके से ये है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न में क्या कहा गया है? आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य कः अर्थः। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक व्याख्या पद्धति में वेद में प्रयुक्त अग्नि शब्द का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेदों में मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। आधि भौतिक, जिसको प्राकृतिक भी कहते हैं, आधिदैविक, जिसको देव विशेष से संबंध कहते हैं, और आध्यात्मिक, जिसको परमात्मा या जीवात्मा से संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे आध्यात्मिक व्याख्या पद्धति के बारे में ही पूछा गया है। तो हम मुख्य रूप से जो मंत्रों का प्रतिपाद्य विषय एक ही है, वो परमात्मा है। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि उस परमात्मा के ही नाम हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण ये सब उस परमात्मा के ही नाम हैं। तो यहाँ पे अग्नि का अर्थ जो है परमात्मा से लिया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब भाई हमारे प्रश्न में व्याख्या पद्धति के बारे में बातें करी गई हैं, तो हम देख लेते हैं कि व्याख्या पद्धति क्या है और कैसे उसके कितने प्रकार हैं। वैदिक व्याख्या पद्धति। तो वैदिक व्याख्या पद्धति मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के हैं, भारतीय और पाश्चात्य। फिर भारतीय व्याख्या पद्धति के आपके 2 विभाग हुए हैं, प्राचीन और अर्वाचीन। उसके बाद प्राचीन भारतीय व्याख्या पद्धति जो है उसके भी आपके 2 विभाग हैं, वैज्ञानिक और याज्ञिक। अब वैज्ञानिक में कुछ भाष्यकार आते हैं और याज्ञिक में भी कुछ भाष्यकार आते हैं। वैज्ञानिक भारतीय प्राचीन व्याख्या पद्धति में आपके यास्क आ जाते हैं, वेंकट माधव आ जाते हैं, महिधर आ जाते हैं और स्कंद स्वामी आ जाते हैं। और याज्ञिक व्याख्या पद्धति जो है भारतीय प्राचीन याज्ञिक व्याख्या पद्धति, उसमें आपके सायण और ओवट आ जाते हैं। अब ये तो हो गई भारतीय व्याख्या पद्धति के 2 विभाग हुए थे, प्राचीन व्याख्या पद्धति के दोनों विभागों की बात। अब हम भारतीय व्याख्या पद्धति के अर्वाचीन जो है, अर्वाचीन भारतीय व्याख्या पद्धति उसके देखते हैं। उसके आपके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? तो वैज्ञानिक, याज्ञिक और आध्यात्मिक। तो वैज्ञानिक में आपके कौन कौन से भाष्यकार आ जाएंगे? दयानंद, मधुसूदन ओझा, वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर विष्णु कुमार वर्मा। उसके बाद आपके याज्ञिक में अरविंद आ जाएंगे, आध्यात्मिक में अरविंद आ जाएंगे। अब हमने शुरू में वैदिक व्याख्या पद्धति के 2 भाग किए थे, भारतीय और पाश्चात्य। तो भारतीय के तो हमने देख लिए, अब पाश्चात्य का देख लेते हैं। तो पाश्चात्य के भी 2 विभाग हैं। ये आपका जो पाश्चात्य व्याख्या पद्धति है उसके 2 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 विभाग है इसके। कौन कौन से हैं? परंपरावादी, भाषा शास्त्री और समन्वयवादी। तो परंपरावादी के भाष्यकार है विल्सन, मैक्स मूलर, कीथ वेबर, और समन्वयवादी के आपके भाष्यकार है लुडविग, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग, मैकडॉनल और गेल्डनर। ये आपके समन्वयवादी के हैं। तो इस तरीके से आपका वैदिक व्याख्या पद्धति जो थी हमने व्याख्या करी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 26। इसमें क्या है? इसमें कहते हैं वाजसनेयी इत्यत्र सनेयी शब्दस्य को अर्थः। इससे पहले हमने जो प्रश्न किया है
प्रश्न देखा है, हमें प्रश्न याद नहीं आ रहा है, फिर भी हम देखते हैं इसमें होगा। उस प्रश्न में वाज का अर्थ पूछा गया था। 1 मिनट हम करते हैं, इधर ही होगा कहीं। उसमें वाज का अर्थ पूछा था। हाँ, ये देखिए, ये आपका 17 नंबर जो प्रश्न था, इसमें वाज का अर्थ पूछा था, लेकिन अभी स्नेही का अर्थ पूछा गया है। चलिए हम उसी प्रश्न पर आपको दोनों प्रश्न को उत्तर दे देंगे। यहाँ पर हमने बताया ही था, वहीं पे आपको बता देते हैं। 26 प्रश्न। यहाँ पर आपका स्नेही का जो अर्थ है वो है दान, हाँ, और वाज का जो अर्थ है वो अन्नदान। तो इस तरीके से मिलकर आपका अन्नदान बनता है। वाज स्नेही का पूरा अर्थ अन्नदान बनता है। वाज स्नेही किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से संबंधित है, जिसको वाज स्नेही शाखा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न में 2 ऑप्शन इसके नीचे हैं, नीचे रह गए हैं, श्रीमद् भागवते और बृहदारण्यकोपनिषद। तो 27वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? 27वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः कुत्रोपदेशः। तो ये आपका कहाँ पर उपदिष्ट है? ईशोपनिषद में है, तैत्तिरीयोपनिषद में है, कि आपका श्रीमद् भागवते है, या फिर बृहदारण्यकोपनिषद में है? तो आइए देखते हैं ये पंक्ति कहाँ पे प्राप्त होती है। इसके लिए एक हम ये आपकी ईशावास्योपनिषद की पंक्ति है। ये आधा मंत्र है, हम पूरा मंत्र आपको सुनाते हैं। ये आपका ईशावास्योपनिषद का 5वां मंत्र है। ईशावास्योपनिषद में कुल आपके 18 मंत्र हैं, और ये जो है आपका 5वां मंत्र है। तो हम बताते हैं। और हाँ, संपूर्ण ईशावास्योपनिषद में वैसे तो आत्मतत्व का विवेचन किया ही गया है, तो इसमें भी आत्मतत्व का ही विवेचन है। हम 5वां मंत्र पढ़ते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः। तो क्या कहा गया है इस मंत्र में? कहा गया है कि वह परमात्मा चलता है और नहीं भी चलता है। वह उस जगत में रहने वाले सभी प्राणियों से बहुत दूर है और समीप में भी। वह सबके भीतर है और सबके बाहर भी। इस तरीके से इस मंत्र का ये अर्थ होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपके तैत्तिरीयोपनिषद के बारे में। तैत्तिरीयोपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित उपनिषद है। तैत्तिरीयोपनिषद आपका जो है वल्लियों में विभक्त है। इसमें आपकी 3 वल्लियाँ हैं। कौन कौन सी है 3 वल्लियाँ? तो पहली वल्ली है आपकी शिक्षा वल्ली, दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी वल्ली आपकी जो है वो भृगु वल्ली है। अच्छा, वल्लियों के अंतर्गत अनुवाक हैं। आपके जो तैत्तिरीयोपनिषद में एक पहली वल्ली कौन सी है? आपकी शिक्षा वल्ली है, दूसरी वल्ली आपकी ब्रह्मानंद वल्ली है, और तीसरी वल्ली आपकी भृगु वल्ली है। तो वल्लियों के अंतर्गत अनुवाक भी हैं। तो पहले वल्ली में कितने अनुवाक हैं आपके? 12। जो शिक्षा वल्ली है उसमें 12 अनुवाक हैं, और ब्रह्मानंद वल्ली आपकी जो है उसमें 9 अनुवाक हैं, और आपकी भृगु वल्ली जो है उसमें 10 अनुवाक हैं। इस तरीके से तैत्तिरीयोपनिषद जो है उसमें आपके वल्लियों के अंतर्गत अनुवाक दिए गए हैं। अब हम
बृहदारण्यकोपनिषद के विषय में। श्रीमद् भागवते ये जो है, या तो हम कह सकते हैं कि भीष्म पर्व का जो श्रीमद् भागवत गीता है वो है, या फिर 18 पुराणों में से एक प्रमुख श्रीमद् भागवत पुराण है ये। यदि श्रीमद् भागवत गीता है भीष्म पर्व का, महाभारत के जो भीष्म पर्व से लिया गया था, तो उसमें आपके 18 अध्याय होंगे और उसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। अब आपका बृहदारण्यकोपनिषद में आ जाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद जो है, इसमें आपके 3 कांड हैं। ये रहा आपका एक मिनट, ये रहा आपका बृहदारण्यकोपनिषद। इसमें आपके 3 कांड हैं। इसमें आपके 3 कांड हैं। पहला आपका कौन सा है? मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड। पेन भी ढंग से नहीं चलेगा। मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड और खीलकांड आपका। अब इन तीनों कांडों में आपके जो है 2-2 अध्याय हैं और 2-2 अध्यायों के अंतर्गत आपके ब्राह्मण हैं। 2-2 अध्याय हुए तो तीनों के 6 अध्याय हुए और क्रमशः 6 के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसका 1-2 अध्याय हैं। ये मधुकांड के 2 अध्याय, याज्ञवल्क्य कांड के 2 अध्याय तो 3 और 4 हो गए, खीलकांड के 2 अध्याय तो 5 और 6 हो गए। अब आपके मधुकांड में पहले अध्याय में 6 ब्राह्मण, दूसरे अध्याय में भी 6 ब्राह्मण, तीसरे में 9, चौथे में 6, पाँचवें में 15 और छठे में 5। इसको इस तरीके से भी याद करते हैं, 6 6 9 6 15 5, आसान होगा। तो हमने 27वां प्रश्न भी देख लिया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 1 मिनट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, तो आपका ये जो मंत्र है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यन मनसा, 1 मिनट, यन मनसा, पेन नहीं चल रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट रुके तो, पेन नहीं चल रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम ऐसे ही देख लेते हैं। यन 28वां नंबर प्रश्न, यन मनसा न मनुते एना माहुन मनीषिणो, 1 मिनट, हाँ, यन मनसा न मनुते एन माहुर मनोमतम कुत्र इयम उक्ति। यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? हम दूसरे मंत्र पर चले गए थे, इसलिए थोड़ा विपरीत पढ़ लिए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो बताइए यह प्रश्न कहाँ से है? यह आपकी जो पंक्ति दी हुई है वो किस उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद से है, केनोपनिषद से है, अथवा कठोपनिषद से है, या श्रीमद् भागवत गीता से है? तो यह जो आपकी उक्ति है वो केनोपनिषद से है। यह जो आपकी उक्ति है वह केनोपनिषद से है। केनोपनिषद में हाँ, अब चल गया फिर, केनोपनिषद से है। अच्छा, सबसे पहले हम केनोपनिषद जो है उसका शांति पाठ देख लेते हैं। तो क्या है शांति पाठ? आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमयो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। ये आपका
केनोपनिषद जो है उसका शांति मंत्र है। आपके केनोपनिषद का शांति पाठ है ये जो है, और यही आपका सही ऑप्शन भी है। इसके विषय में कुछ अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। तो केनोपनिषद आपका जो है वो सामवेदीय शाखा के अंतर्गत आता है, और सामवेदीय शाखा के 2 उपनिषद हैं आपके। केनोपनिषद एक है और दूसरा जो है आपका वो छांदोग्योपनिषद है, वो आपका छांदोग्योपनिषद है। इसके बाद आपका जो है, अच्छा ये जो आपका केनोपनिषद है इसमें 4 खंड हैं, 4 खंड हैं। तो इसके जो मतलब 4 खंड है, फिर भी उसके 2 विभाग हैं। पहले और दूसरे खंड जो है वो पद्यात्मक हैं, और तीसरे और चौथे खंड जो हैं वो गद्यात्मक हैं। पहले और दूसरे जो पद्यात्मक खंड हैं उनमें गुरु और शिष्य का संवाद वर्णन है, और तीसरे और चौथे जो गद्यात्मक खंड हैं उनमें देवताओं के लिए अभिमान तथा उनके मान मर्दन का वर्णन है। अब हम उन चारों खंडों में जो मंत्र हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, दूसरे खंड में 13 मंत्र हैं, और तीसरे खंड में आपके 12 मंत्र हैं, और चौथे खंड में आपके 9 मंत्र हैं। क्योंकि अब भाई कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से, तो हमको देखना ज़रूरी है। और हाँ, इसमें मुख्य रूप से केनोपनिषद जो है इसमें मुख्य रूप से उमा और हेमवती का जो है आख्यान वर्णन है। उमा हेमवती के आख्यान का वर्णन किया गया है। अब हम केनोपनिषद की कुछ प्रमुख सूक्तियों को देख लेते हैं। तो देखते हैं, केनेशितं पतितं प्रेषितं मनः। दूसरा है आपका श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो। तीसरा है आपका प्रत्यास्मान् लोकाद् मृता भवन्ति। चौथा है आपका आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। छठा है आपका सर्वाणि भूतानि संवाच्छन्ति। उसके बाद 7वां है आपका तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः। सर्वांगानि सत्यमायतनम्। इस तरीके से आपका केनोपनिषद जो है वो समाप्त होता है। अच्छा, ईशावास्य उपनिषद के विषय में अभी हमने पढ़ा है पिछले वाले में ही, फिर भी हम बता देते हैं। पिछले वाले प्रश्न में ही हमने उसकी जो है करी है विवेचना, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है शुक्ल यजुर्वेद का आपका उपनिषद है। हाँ, इसमें कुल 18 मंत्र है। इसमें आत्म तत्व का विवेचन किया गया है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और हम आपके कठोपनिषद की बात कर लेते हैं। कठोपनिषद भी आपका यजुर्वेद का ही है, लेकिन ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, और कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कठोपनिषद में आपके जो है मुख्य रूप से यम और नचिकेता के संवाद हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो हम कठोपनिषद का सबसे पहले शांति पाठ देख लेते हैं। शांति पाठ ही देखेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम कठोपनिषद जो है बताते हैं कि कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें 2 अध्याय हैं और 3-3 वल्लियाँ हैं। इस प्रकार कुल 6 वल्लियाँ हो जाएंगी। और श्रीमद् भागवत गीता तो आप लोग जानते ही हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से जो लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है, और उसमें 18 अध्याय हैं। अध्यायों का क्रम भी पूछता है। हम यहाँ पे क्रम तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन कभी अवश्य लेके आएंगे। या कि यदि श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें तो वो 18 पुराणों में से एक है। अब हम
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट। तो हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नहीं तो कक्षा लंबी हो जाएगी। बाकी की चीज़ें 29वें प्रश्न से हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप लोग ये कक्षा देख लीजिएगा, जैसा भी लगेगा, पसंद आएगा तो भी कमेंट करिएगा, कमियाँ रहेंगी तो भी कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। तो अब हम कक्षा को समाप्त करते हैं। और हाँ, आप इससे पहले वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, उससे भी आपको अवश्य रूप से लाभ होगा। तो धन्यवाद।